विजिबल है? हाँ विजिबल है सर। ओके। वाह, healandlearn.com आपका शुरू हो गया। हाँ सर, शुरू कर दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महावीर हेल्थ ब्यूटी एंड वेलनेस। और यहाँ होम बुक स्टोर, ये जो पेजेज है बहुत छोटे दिख, हाँ पेजेज को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। और हाँ, एक्चुअली मैं एडिट नहीं कर पा रहा था। कोई बात नहीं, अभी चलते हैं हम एडिट करने के लिए। हाँ तो इसमें नीचे स्क्रॉल करो सर। हाँ, एक मिनट। हम्म चलते जाइए। कौन सी थीम ली आपने? सर एक्चुअली थीम भी मैंने जो सिलेक्ट करना था कुछ और सिलेक्ट हो गया, ऐसा हो गया। कोई बात नहीं, अब तो चेंज। वो चेंज कर सकते थीम हम? हाँ हाँ, कुछ भी कर सकते हो। खूब सारे एक्सपेरिमेंट करो आप। राइट। हाँ। और सर उसमें उस दिन ऑफर था ना, तो 92.5 रुपीज वाला जो था, अगर 2 साल का लेते थे तो 75 रुपीज में हो रहा था। 75 रुपीज पर मंथ इंटू 24 मंथ प्रीमियम प्लान, बहुत बढ़िया। जो अदरवाइज 185 था। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया रहा। हाँ तो मैंने वो हाँ तो मैंने वो 2 साल के लिए वो ले लिया। तो फ्री डोमेन भी अवेलेबल था तो वो ले लिया। तो उसमें 2 साल और जो था ना, उसमें 836 समथिंग था, और 2 साल का लेते थे तो 1554 हो रहा था, यानी कुछ 777 था। अच्छा, तो कुल मिला के आपको 2-3 हज़ार रुपये लग गए। मुझे हाँ, मतलब वैसे 3300 लग गए, 1800 और 1550। फिर भी ठीक है, 3,300 रुपये में भी आपको 2 साल के लिए वेबसाइट मिल रही है, तो बहुत अच्छा ऑफर है। हाँ, 2 साल के लिए वेबसाइट और 1 साल के लिए डोमेन, और मतलब 3 साल के लिए डोमेन। अब 3 साल के लिए डोमेन ही में कीमत आपकी वसूल हो गई, क्यों? अगली बार, अगली साल वो आपसे 900 हाँ था डोमेन का। हाँ नेक्स्ट ईयर 900 मांगता, 2 साल 900 रुपये मांगता, और इस बार आपका तो 2-2.5 हज़ार रुपये का तो डोमेन ही होगा। बहुत अच्छा हो गया ये आपके लिए। हाँ, मतलब मैं अदरवाइज में मुझे जो किसी अगर डेवलपर के पास जाता था तो 1 साल का ही मुझे तो उतना सिर्फ मेंटेनेंस चार्जेस लग जाते हैं। हाँ, अब आपके पास बहुत सारी चीजें इन हैंड आ जाएंगी, तो आप खुद कर सकते हो चीजों को। अब आपको हाँ तो एनी टाइम। कुछ इमेजेस तैयार हाँ करनी जी। है अपनी। हाँ, अभी इमेजेस में कैसे करना होगा, मतलब मुझे उसको स्कैन करना होगा? अगर या तो नॉर्मली तो अपना पीसी में ही होता है, मोबाइल के थ्रू वगैरह जो लिया हुआ है इमेज। पीसी से आपको अपलोड करना है। आप चाहो तो खुद करते चलो, आप करते चलो, मैं बताता चलता हूँ आप। हाँ। आप ओके। सिस्टम पे bix.com खोलो। कौन सा? wix.com, wix wix.com। यहाँ से बना हाँ, एक सेकंड। .com ओपन करें। हाँ, एक सेकंड। ये बिक्स डैशबोर्ड आ रहा है ना नीचे, ये ले लो डैशबोर्ड। ये पीसी, अ, ये, हाँ इसके ऊपर ये वाला। डैशबोर्ड, हाँ, ये फर्स्ट वाला या थर्ड वाला? नहीं फर्स्ट वाला, ये वाला जो इससे ऊपर वाला, इससे ऊपर वाला, इस ये। हाँ। अभी ये डोमेन अटैच कैसे करना होगा, ये अपना को मतलब अभी अटैच नहीं हुआ है ना ये? हो गया सर, हो गया। ये हो गया है क्या अभी? मतलब अगर मैं हील एंड लर्न से ढूंढता हूँ तो मिल जाएगा? हाँ, आप तो अब आप जब भी ऑनलाइन इंटरनेट पे ढूंढोगे तो आपको वेबसाइट मिल रही है, आप ओपन कर पा रहे हो गया वो। ओके, गुड। तो ये इसको क्रॉस कर दो। अब साइट एक्शन, यहाँ से आपकी एंट्री है, ये आपका डैशबोर्ड है। जब भी जाना हाँ है जी। आप यहाँ जाएंगे और हाँ। साइट एक्शन पे जाके ओपन करो। ये साइट है ना, कहाँ पे? महावीर हेल्थ के नीचे साइट एक्शन लिखा है यहाँ। हाँ हाँ हाँ, राइट।
ये आपका गेटवे है, यहाँ से आप अंदर जाओगे, ओके। एडिट साइट। हाँ, इधर नीचे भी जो लेफ्ट साइड में डाउन में अपडेट के नीचे भी एडिट साइट है, तो डायरेक्ट भी उसमें भी जा सकते हैं ना? जा सकते हैं, एडिट साइट के थ्रू जा सकते हैं। हम्म। सारे लोग प्लीज आप इस पर ध्यान दें कि जब भी आपने अगर डोमेन ले लिया या नहीं भी लिया, तो wix.com के डैशबोर्ड पे गए, जो आपने अकाउंट क्रिएट कर रखा है, और वो लॉगिन करने के बाद आएगा, और उसके बाद यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। फिर आपने एडिट साइट किया, एडिट साइट करने के बाद अगेन इट विल लोड योर डेटा फ्रॉम योर सर्वर टू योर कंप्यूटर। Now this is fetching all the details from your server to your computer. That's why it takes generally time. इसमें हमें जो मेरी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सारी इसमें कवर हो जाती है ना, वेबसाइट इसमें विक्स के हाँ, इसमें? सब हो जाएगा। ओके। और इवन ये जो प्रीमियम प्लान है तो उसमें 10 GB तक का वीडियो का भी शेयरिंग है? हाँ, तो आप बहुत काम कर सकते, वीडियो शेयरिंग तो 10 GB यहाँ से कर सकते हो। अदरवाइज मैं एक फीचर बता दूंगा, आप अपने YouTube पे हाँ। वीडियो रखना, और ये ऑटोमेटिक यहाँ वीडियो लाता हाँ। रहेगा, ऑटोमेटिक वीडियो यहाँ अच्छा। आता है। ओके। ओह। आज हम स्ट्रक्चर कर रहे हैं, आप लोग चाहो तो अपने कंप्यूटर पर सारे लोग अपना अपना बिक्स ओपन कर सकते हो, ताकि हम इसको स्ट्रक्चर कर दें आज अपनी वेबसाइट को। हेलो हेलो सर। यस प्लीज अजय जी। सर वो जैसे हमने वो जो मेल चिप में वो सारे भी आते हैं, वो लैंडिंग पेज से एक साथ सारे को रिप्लाई भेजते थे हम लोग, जैसा भी वो आता है ईमेल के लिए। हम्म। तो वैसे अभी हमारा जो ये वेबसाइट में जो भी इंक्वायरी करता है, वो हमको वो इंक्वायरी ईमेल से आती है कि इन्होंने आपके वेबसाइट में विजिट किया और ये नाम छोड़ा है ना। वेबसाइट में सपोज वो विजिट करते हैं और वो कुछ हमारे पास ईमेल भेजते हैं इंक्वायरी में, जी तो उनसे अलग अलग ईमेल आएगी हमको हमारे मेल बॉक्स में। नहीं, वो आप अपने मेल चिम्प अकाउंट को बिक्स से कनेक्ट कर सकते हो, मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर वो हमारे ईमेल में आने के बदले डायरेक्टली उसमें जाएगा मेल चिन्ह। हाँ, यहाँ आपकी वेबसाइट पे अगर किसी ने विजिट किया ना, हाँ कोई आदमी वेबसाइट पे विजिट करके आपका ईमेल आईडी उसने फिल किया, करेक्ट, और वो फिर हमको ईमेल बॉक्स में आ गया हमारे इंडिविजुअल ईमेल में। तो वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक मेल चिम्प यहाँ से वेबसाइट का एड्रेस ऑटोमेटिक ले जाएगा। हाँ वही मुझे नहीं पता चला वो कैसे करना है। हाँ, और उसको ऑटोमेटिक वो ईमेल भेज देगा। दैट कैन ओ, हैपन हियर, वो यहाँ से हो। हाँ। और सर हमारा जो वैसे ही फेसबुक में जो भी पेज विजिट करता है, हम्म, उसको हम डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे कैसे ला सकते हैं? वो भी हो सकता है, यानी वो फेसबुक में करना पड़ेगा कि वेबसाइट में करना पड़ेगा? दोनों जगह करना पड़ेगा। ओके ओके सर, वो भी बताएंगे ना आप हमको? नहीं, इस वाले में तो वो नहीं है, इस अच्छा। कनेक्ट करना। ओके हाँ, पर मैं आपको कनेक्ट कर दूंगा, ओके ओके सर। मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप उनसे डायरेक्ट कर लेना, वो एक्सपर्ट हैं, ओके ओके सर। कनेक्ट करना आपको बता देंगे वो। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो क्या नाम है, अल्पेश जी, आपका सिस्टम टाइम ले रहा है, आप मुझे ईमेल ईमेल पासवर्ड देंगे, मैं यहाँ से करके दिखाऊं आपको? हाँ ठीक है। मैं करके दिखाता जाता हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप उसे एक बार फिर ट्राई कर लेंगे, या ठीक है? मैं यहाँ से मैं मुझे आप चैट हाँ मैं प्राइवेटली लिख के भेज सकते हो। हाँ ठीक है। ओके। या एक काम कर सकते हैं सर, हाँ जी। आप मुझे कंट्रीब्यूटर बना सकते हैं उसमें। किस तरीके से? मेरे को आप एक बार भेज दो लॉगिन, मैं कंट्रीब्यूटर बना देता हूँ, यानी आपकी वेबसाइट पे कोई दो आदमी एक साथ काम कर सकते हैं, आप ओनर रहे, ओके। आपको कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ उसमें। अच्छा। ओके। हाँ, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप किसी को कुछ लिमिटेड राइट्स दे दें और वो लिमिटेड राइट्स पे काम कर ले। ओके। आप सब अपने सिस्टम पे प्लीज ओपन कर लें आप अपनी वेबसाइट।
ये तो आपका आ गया सर। हाँ, मेरा वाईफाई सिस्टम स्लो है क्या लगता है? हाँ कुछ है तो। बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। हाँ, आप मुझे, ठीक है आपका। ये मैंने आपका वेबसाइट ओपन किया सर। आपने 2 वेबसाइट पे काम कर रखा है। हाँ, वो एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा था कुछ, दूसरा भी वो थीम सिलेक्ट करने में शायद डबल हो गया। कोई इश्यू नहीं सर, आप 10 करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। मैं आपकी इसी थीम को ओपन कर रहा हूँ और इसी को लेके आगे चल रहा हूँ। टैगलाइन बराबर है सर? जी, अपना जो टैगलाइन है वो ठीक है क्या? योर हेल्थ इज इन योर हैंड। मैं एक बार आगे चल रहा हूँ तो फिर मैं देखूंगा। हाँ हाँ, या फ्रंट पे है, लोगो के बाजू में। तो देखिए, यहां से जब साइट एक्शन में जाएंगे ना, हाँ। आपको दिखाई दे रहा है एक छोटा सा मेन्यू ओपन हुआ है। अ, एडिट साइट, गिव फीडबैक, व्यू लाइव साइट। साइट एक्शन पर मैंने क्लिक किया है तो अच्छा, ओके ओके। एक्चुअली मेरे में नहीं ओपन, मेरे पे वो दिखा है एक्चुअली, मैं मोबाइल पे देखता हूँ। हाँ, आपने बंद किया हो। इनवाइट कंट्रीब्यूटर है, तो आप किसी हाँ, को यहाँ कंट्रीब्यूटर बना सकते हो। अच्छा, ओके। हाँ, जिसको भी कंट्रीब्यूटर बनाओगे उसको लॉगिन हाँ, पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है, वो अपने लॉगिन से अपनी ईमेल आईडी से वो उसका कंट्रीब्यूटर बन सकता है। ओके। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ इनवाइट कंट्रीब्यूटर करूँ हाँ, तो आज इंटरनेट सारी जगह स्लो है क्या? सारा लोड इसी के ऊपर है अभी आजकल। नहीं, नेट भी स्लो ही है, मेरे एंड पे भी डाउनलोड स्पीड स्लो है। दम निकली पड़ी है इसकी। ये स्पीड है, अपलोड स्पीड अच्छी है, डाउनलोड कम है। तो ये हो गया। अब मैं अगर आप चाहते हैं कि मैंने ये ईमेल आईडी ली, अब इस ईमेल आईडी को आप क्या भेजेंगे? आप बैक ऑफिस मैनेजर बना सकते हैं, एडमिन बना सकते हैं फुल राइट्स देके, और वेबसाइट मैनेजर बना सकते हो, स्टोर मैनेजर बना सकते हो, एडमिन बुकिंग बना सकते हो, इवेंट चेक इन बना सकते हो, पेमेंट मैनेजर बना सकते हो। आप कोई भी नया रोल क्रिएट कर सकते हो। सर ये क्या चीज़ है, पेमेंट मैनेजर सर? गुड इवनिंग सर। सर, अगर गेटवे में आपकी पेमेंट्स इधर ट्रांसफर करना, कनेक्ट करना, कस्टमर पेमेंट्स के राइट्स वो आपको मिल जाएंगे। आपने मान लिया अपनी वेबसाइट के राइट्स अपने अकाउंटेंट को देने हैं, को वो राइट्स दे सकते हैं। तो मैं ओके सर। यहाँ, हाँ सर ये जो अकाउंट्स मैनेजर वगैरह है उन्होंने कुछ चेंजेस किए तो हमें पता चलता है क्या? नहीं चलेगा एक्चुअली। तो फिर रिस्क है क्या इसमें फिर?
हाँ, जनरली देने की आपको बहुत जरूरत जब पड़ती, एक्चुअली उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपकी पेमेंट को कहीं ट्रांसफर कर दे, पहली अच्छा, बात तो ये। वो उसके अलावा अभी सपोज हाँ हमको इतना ज्यादा फीचर्स डालने में नहीं आ रहा है, तो हम किसी को ऐसे वेबसाइट में अच्छे फीचर्स डाल सकता है, उसको ऐसे परमिशन देना पड़ेगा ना? हाँ नहीं, वेबसाइट में मान लिया आपने अपने किसी साथी को कहा कि भाई आप मेरे वेब पे आप इसको डिजाइन कर देना। अब जैसे मैं, बाहर वालों को दिया तो? नहीं बाहर वालों को देना नहीं है आपको सर, किसी अच्छा, को नहीं। तो फिर वो लोग कैसे डिजाइन कर पाएंगे हमारी साइट के अंदर? मैं बता रहा हूँ आपको। तो जैसे मेरे को अभी मैं राइट्स ले रहा हूँ, अभी तो मैंने ईमेल आईडी और पासवर्ड लिया डॉक्टर अल्पेश से। हम्म। अब मैंने कहा कि आप मेरे को सिर्फ उतने राइट्स दे दें जितने मैं एडिट कर पाऊँ, जो डेटा आप मेरे से एडिट करवाना चाहें। तो अच्छा अच्छा। यहाँ से अब एडमिन राइट्स मैं क्या करूँगा, मुझे बाकी सारे राइट्स मेरे पास हैं, बट पेमेंट इन्फॉर्मेशन को ना एडिट कर सकता, ना डिलीट कर सकता, ना डुप्लीकेट कर सकता। ओके ओके बाकी कंटेंट्स को मैं छेड़ सकता हूँ, चेंज ओके कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। ओके ओके। वेबसाइट मैनेजर में मैं वेबसाइट को एडिट कर सकता हूँ, सेटिंग्स को एडिट कर सकता हूँ, ठीक है, पर मैं इनबॉक्स और कॉन्टैक्ट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हाथ नहीं लगा सकता। ओके ओके। ठीक है, तो आप वेबसाइट मैनेजर दे सकते हो, सेंसिटिव इन्फो आपकी बची रहेगी। वही देना अच्छा ओके रहेगा, सर। हाँ, वेबसाइट मैनेजर। तो मैं अभी इनका एडमिन राइट लिया है मैंने, से इनवाइट सेंड करूंगा। और सर ये क्या होता है बैक ऑफिस मैनेजर सर? बैक ऑफिस मैनेजर है कैन एक्सेस द डैशबोर्ड टू मैनेज साइट सेटिंग्स एंड एप्लीकेशंस बट कैन नॉट एडिट द साइट। बैक ओके ऑफिस वाला उसको देख सकता है सर। पर edit नहीं कर सकता। ओके कर सकता है, सेटिंग्स एक्सेस कर सकता है, पर वो उसको एडिट नहीं कर सकता। ओके। ये मैंने यहां ले लिया, अभी मेरा पेंडिंग है, यहां से मेरे को ईमेल गई होगी। आप सब अपनी वेबसाइट पे थोड़ा थोड़ा हाथ आजमाते रहो, मोबाइल फोन से आप जुड़ के देखते रहो और अपनी वेबसाइट पे। ये देखिए मुझे एक ईमेल आ गया है, और इस ईमेल से मैंने इसको, क्योंकि वहां से जब मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी वो डॉक्टर अल्पेश ने भेजी है, ही इज द ओनर ऑफ द वेबसाइट, एंड नाउ आई हैव सेंट दैट ऑन बिहाफ ऑफ हिम फ्रॉम हिज अकाउंट। नाउ आई गॉट दिस इन माई inbox, and now I'm accepting the invitation by him, and you will see that अभी I would become, ये देखिए अब मैं एडमिन बन गया यहाँ अभी। यस सर। राइट। तो यहाँ से अब मेरे पास मैं ये एडमिन बन गया, अब मैं खुद कर सकता हूँ, मैं उनका डैशबोर्ड चाहूँ तो वहां से हटा दिया मैंने, बंद कर दिया। अब ये मेरा डैशबोर्ड है, यानी मेरे को जो उन्होंने अकाउंट दिया उस अकाउंट से आई कैन एडिट दिस साइट till the time he allows me. Anytime he can stop this right from his end. अब मुझे क्या करना है कि यहां से इस डैशबोर्ड पे सबसे पहले आपको क्या क्या मिलता है, मैं डैशबोर्ड एक्सप्लेन कर दूं। इस डैशबोर्ड पे यहां आपके पास मेन्यू है, एडिट साइट, गेट फीडबैक, व्यू लाइव साइट, रीनेम साइट, duplicate site, transfer site, invite. Transfer site means you can transfer your site to somebody else. Delete site, ये सब यहां से कर सकते हैं। डोमेन कनेक्टेड, जब इन्होंने प्लान खरीद लिया तो डोमेन हैज कनेक्टेड ऑलरेडी। वेबसाइट प्लान इज ऑलरेडी प्रीमियम। मेलबॉक्स, so far no mailbox connected with it. In case you want to get it, you can get it, but they will sell you a very costly mailbox, so you need not to get it. आप अपना जो पर्सनल है उसको भी लगा सकते हो। 360 रुपीज पर मंथ बता रहा था सर। कितना? 360 रुपीज पर मंथ, 4320 फॉर 1 ईयर। बहुत महंगा है वो, एक्चुअली गूगल से ले रहा है, गूगल का कॉस्ट है उतना। हाँ तो चार 43। है, और बाकी आप अपना ईमेल लोगे ना, हाँ तो
वो फ्री में नहीं तो थोड़े से पैसे दे के मिल जाएगा, मैं बताऊंगा उसका प्लान कैसे कर सकते हो आप। ओके। तो अभी आप पर्सनल वाला भी लगा सकते हो। यहाँ आप देखेंगे सबसे नीचे ये आपकी एनालिटिक्स ओवरव्यू है। लास्ट 30 डेज में साइट सेशंस 11 साइट सेशन हुए, आज एक साइट सेशन हुआ, कल कुछ भी नहीं था, अभी तक कोई बुकिंग नहीं आई है, टोटल सेल 0 है। और अब यहाँ आपके प्रोडक्ट्स और ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन, वेब डिज़ाइन, स्मॉल बिजनेस, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। एंड ऑन द लेफ्ट साइड डैशबोर्ड, वीडियो लाइब्रेरी अभी कुछ भी नहीं है, स्टोर प्रोडक्ट अभी कुछ भी नहीं है, स्टोर ऑर्डर्स अभी कुछ भी नहीं है, बुकिंग सर्विसेज आपने रखी नहीं, बुकिंग कैलेंडर अभी नहीं है, एंड सब्सक्रिप्शन नीचे नहीं है। कस्टमर मैनेजमेंट, अब यहाँ कस्टमर मैनेजमेंट में यहाँ आप लगा सकते हो, CRM होम बना सकते हो यहाँ, एंड मार्केटिंग एंड SEO, ईमेल मार्केटिंग। क्रिएट योर फर्स्ट ईमेल, यहाँ से अपनी ईमेल डिजाइन कर सकते हो, आप कैंपेन्स डिजाइन कर सकते हो यहाँ से। बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन कर सकते हैं, मैं सिर्फ अभी बताऊंगा, डिजाइन करेंगे हम बाद में। यानी यहीं से आपकी ईमेल कैंपेन रन हो जाएंगी। 5 ईमेल कैंपेन ये आपको शायद फ्री में देगा, जो बहुत अच्छी तरह ऐसे टेम्पलेट्स लेके आप ईमेल्स डिजाइन कर सकते हैं। ये आपका मार्केटिंग एंड SEO में मिलेगा। एनालिटिक्स रिपोर्ट्स, कितने लोगों ने देखा है, कितना सेल्स है, कितने लोग आप विजिट किया है, वो सब। सर ये ईमेल अपने आप जाएगा, इसको मेल से कनेक्ट करना पड़ेगा? नहीं, ईमेल से कनेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, ईमेल से कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, वो अभी हम कनेक्ट करेंगे। से कनेक्ट करना पड़ेगा मेल से? हाँ, मेलचिम्प से भी कनेक्ट करना पड़ेगा, वो भी बताऊंगा। अच्छा, ओके। पहले हम बेसिक साइट्स के स्ट्रक्चर पे काम करेंगे आज। एक सर वो भी ये समझ लिया कि सर पेज तो हमने बना लिया, बट उस पे मतलब लिखें कैसे, पेस्ट कैसे करें? वहीं लेके चल रहा हूँ आज आपको। ठीक है सर। सबसे पहला काम है कि अब आपने प्लॉट ले लिया, क्या अब बिल्डिंग कैसे बनाओगे? बिल्कुल सर। तो बिल्डिंग पे चल रहे हैं सर, मैं वहीं लेके चल रहा हूँ आपको। सर वो दूसरा वो जो पेयू वाला आपने बताया था ना, वो उसमें आगे जाके कुछ एग्रीमेंट डाउनलोड करके प्रिंट करके वो भेजने को बोल रहा है, वो करना होता है क्या? कौन सा बताया था मैंने? पेयू वाला वो जो लिंक करना होता है ना, पेमेंट साइट, वो पेयू वाला, वो अभी वो पूछ रहा था, वो सेल्स ऑनलाइन करने के लिए आप वो पेयू से कनेक्ट करिए। हाँ, पेयू मनी आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो वो आगे जाके वो पेयू वाला क्या बोलता है, वो एग्रीमेंट बोलता है, वो डाउनलोड करो, साइन करो, भेजो, ऐसा कुछ करना होता है क्या? बिल्कुल करना पड़ता है सर, आपको गेटवे के साथ पूरी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। वो बराबर है? हाँ, बिल्कुल बराबर है, वो बहुत ही बढ़िया पेमेंट गेटवेज है, पेयू का, रेजर का। ओके, तो प्रिंट करके फिर वो भेजना है वापस स्कैन करके? करवाऊंगा उसको मैं आपको, ओके सर। मैं उसको करवाऊंगा आपसे। पहुंच गए हैं अपनी वेबसाइट पर। और यहां से ये हमारी वेबसाइट है।
टाइम बहुत ले रहा है आज। ये हमारा होम पेज है, ये हम देखेंगे, ये हमारा होम पेज है। और यहां से आप देख सकते हैं होम, बुक ऑनलाइन, शॉप मोर, ये 4-5 पेजेज इन्होंने बनाए हैं। तो मैं सबसे पहले होम पेज को लेके चल रहा हूं आगे। यहाँ अभी हम किस मोड में हैं? हम हैं प्रीव्यू मोड में। अब हमें क्या करना है? एडिट साइट पे जाना है। अब हम एडिटर मोड में हैं। एडिटर मोड में ये चीजें ओपन पड़ी हैं, कुछ भी उठा के कहीं भी रख सकते हो आप। और इससे पहले हम थे प्रीव्यू मोड में। प्रीव्यू मोड देखने के लिए होता है कि रिजल्ट कैसा आएगा उसका। तो अब मुझे क्या करना है? यहाँ इसको हील एंड लर्न में, यहाँ हील एंड लर्न में थोड़ा स्पेस नहीं था पहले, वो मैंने यहाँ स्पेस दिया। और योर हेल्थ इज इन योर हैंड। एक्सक्यूज मी अल्पेश जी सर, अगर इसमें हील एंड की बजाय एन लिखें, स्मॉल एन और लर्न, आई थिंक लुक अच्छा आएगा सर। एक मिनट सर, फिर से बताएंगे, मेरा आवाज कट हो गया। सर हील एंड लर्न में हील और हाँ, ये जैसे सर लिखा ना, हील स्मॉल एंड लर्न, ये आई लेकिन क्या चाहिए? लेकिन वो अवेलेबल नहीं था। नहीं, हम में लिख सकते हो आप ऐसे। अच्छा, लेकिन फिर वो जब भी सर्च करेंगे तभी वो हील एंड लर्न के नाम से सर्च करेंगे ना, जो भी। ये बात भी ठीक है आपकी। हाँ, ये भी ठीक है सर, बट लुक इसका बड़ा अच्छा है बजाय उसके सर। हाँ, लेकिन अगर वो ऑलरेडी डोमेन किसी का लिया हुआ था। अच्छा, ओके सर। सर ये हील एंड लर्न के बाजू में अल्पेश जी का फोटो लगा सकते हैं क्या? हाँ, लगा सकते हैं। अच्छा, वो ले लेगा राइट साइड में? हाँ, वो सब ले लेगा। अच्छा, यहाँ क्या किया मैंने, चलो वो अभी एंड ही लिखता हूँ। हाँ, फिर एज इट इज रहने दो सर फिर। हील एंड लर्न, मैंने ये छोटा लिख दिया उसमें, तो ये थोड़ा कैची लग रहा है। आप चाहो तो बिल्कुल, यस सर। योर हेल्थ इज इन योर हैंड। हाँ, सो ये ऐसे लिख सकते हो, या बी केयर फॉर योर हेल्थ ऐसे लिख सकते हो। एक था कि ये अपना बी योर ऑन डॉक्टर, लेकिन वो सिर्फ लर्निंग प्रोसेस के लिए काम में आता है। जैसे बी योर ऑन डॉक्टर जो मेरा टैगलाइन है, तो वो केवल एक्यूप्रेशर सिखाते वक्त मैं ये टैगलाइन यूज करता हूँ कि बी योर ऑन डॉक्टर विथ एक्यूप्रेशर, ऐसा। ठीक है। देखिए, ये योर हेल्थ इज इन हैंड, यानी आपकी तंदुरुस्ती आपके हाथ में, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में। ठीक बात है, ये भी ठीक है। ये आपने एडीआई से ले रखी थी शायद थीम, वो जो रेडीमेड था ना, वो वाला लेफ्ट वाला ऑप्शन ले रखा था शायद आपने। हाँ, वो एडिटर वाला में नहीं गया था मैं, ये इस तरफ वाला, लेकिन मुझे वो समझ में, मुझे लगा एडिटर वाला थोड़ा टफ है, शायद अपना बात हुआ ना। नहीं, दोनों ठीक है। मैं या वो हम चेंज कर सकते हैं ना? हाँ, दोनों में कर सकते हो। मैं अभी एडिटर वर्जन ले रहा हूँ अभी। हाँ, एडिटर वर्जन को ओपन करेगा अभी ये। मैं सबसे पहले आपके होम पेज को सेट कर रहा हूँ, फिर आप बाकी पेजेज को सेम वे आप सेट कर सकते हैं। जब आप डिजाइन करें तो इसको एक बार अगर ओपन कर लिया तो थोड़ी देर, जब तक काम पूरा ना हो ओपन ही रहने दें, क्योंकि बहुत देर लेता है, आपके सर्वर से सारी फाइल्स को उठा के लाता है। तो दो ऑप्शन ये देगा। अगर आपने एडीआई लिया है तो साइड में आपको एडिटर वर्जन कहेगा कि आप एडिटर में जाना चाहते हो, तो बेटर है एडिटर में आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं चेंज करने के। और एडीआई वर्जन में सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप मिलता है, उठाया इधर उधर ले गए। एडिटर में आप बहुत अच्छी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देखिए, अब मैं एडिटर में आ गया हूं, तो यहाँ सबसे पहले मुझे कोई बताएगा कि यहाँ सबसे पहला चेंज मुझे क्या करना चाहिए? एक लेमैन की तरह देख के बताएं कि इस वेबसाइट में, मैं इसका प्रीव्यू दिखा रहा हूं आपको, अगर आप इस वेबसाइट को पहली बार विजिट करें
तो आप इसमें से क्या चेंज सजेस्ट करेंगे? मैं इसका प्रीव्यू दिखा रहा हूँ आपको। आप एडीआई से एडिटर में कैसे आए? मैं 1 मिनट लेके चलता हूँ सर, आपको बताऊंगा। मैं सबसे पहले तो .healandlearn.com, इनकी वेबसाइट लाइव हो गई है, इनको बधाई भी दे दो, सबसे पहली वेबसाइट इन्होंने लाइव की है। ये ऐसे दिखाई दे रही है। थैंक यू सर। वंडरफुल सर, आपने सबसे पहले बाजी मारी है हमने। ये ऐसे, ये लाइव खुल रही है, कोई भी आप में से खोलेगा तो ये वेबसाइट ऐसे ओपन हो रही है। सबसे पहले ये पेज आ रहा है, तो अब इसमें महावीर हेल्थ ब्यूटी एंड वेलनेस आ रहा है, वेलकम ये, और ये आ रहा है। अब यहाँ मुझे कहीं भी अभी एक्यूप्रेशर नहीं दिखाई दे रहा, मतलब पहली नजर में दिखाई दे कि ये वेबसाइट है किस लिए। तो हेल्थ ब्यूटी एंड वेलनेस दिखाई दे रहा है, बट थोड़ा सा आइडिया आ रहा है, पर बहुत क्लैरिटी के साथ एक बार में ही नहीं समझ में आ रहा। तो वो मुझे यहाँ करना है कि एक बार में समझ आ जाए। सर तो वो नाम चेंज करना चाहिए, मैंने रखा है महावीर हेल्थ ब्यूटी एंड वेलनेस, वो नॉर्मली मेरा जो ब्रांड है, हाँ, तो उसको एडिट करना चाहिए, सिर्फ हील एंड लर्न ही रखना चाहिए, क्या करें? नहीं, या फिर डॉक्टर अल्पेश रैयानी सब ऐसा? तीनों चीजें आ सकती हैं। महावीर इसकी बैकएंड ऑफिस हो सकता है, हील एंड लर्न आपका ब्रांड हो हाँ। सकता है, एंड डॉक्टर अल्पेश हाँ। रैयानी इसके प्रमोटर हो सकते हैं। ओके, तो उसको Exactly, sir. कैसे लिखना चाहिए, मतलब उसको हाँ, जैसे आप लिख क्या रहे डॉक्टर अल्पेश रैयानी महावीर हेल्थ ब्यूटी एंड वेलनेस ऐसा? डॉक्टर अल्पेश रैयानी इज, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर अल्पेश रैयानी वेलनेस है, तो डॉक्टर अल्पेश रैयानी वेलनेस प्रोग्राम, तो फिर नीचे कैच लाइन में आप वही लिखो। हाँ Yes, sir. Exactly. कैच लाइन को कनेक्ट करो। ओके। ठीक है सर, यहाँ ये आपका, मैं ये टेक्स्ट एडिट कर रहा हूँ। यहाँ आप देखो, ये आपने सेलेक्ट करके मैंने इसको मारा डिलीट। अब यहाँ लिखो डॉक्टर अल्पेश रैयानीज, क्या था, वेलनेस। वेलनेस क्या लिखूं, ब्रांड लिखूं, कैंपेन लिखूं, प्रोग्राम लिखूं? डॉक्टर अल्पेश, हाँ, वेलनेस। ओके, एक्चुअली मैम पूरा जो है ब्रांड, मतलब लोगो जो है उसमें हेल्थ ब्यूटी एंड वेलनेस ऐसा है। नहीं नहीं, यूट्यूब में तो सिर्फ इतना ही है, अल्पेश रैयानी वेलनेस। अल्पेश रैयानीज वेलनेस, हाँ बस इतना ही लिख दूं? हाँ, उतना चलेगा। चलिए, तो मैंने इसको लिख दिया। अब आप चाहो कि हाँ इसका कोई टेक्स्ट यानी कोई फॉन्ट चेंज करना है, तो यहां से आपके पास ऑप्शन है, देखिए। ओके। जब भी आप उस पर जाओगे तो यह उसका फॉन्ट चेंज करेगा। डॉक्टर अल्पेश रैयानीज वेलनेस, ये मैंने इसको चेंज किया, ये देखिए। अब ये जो हील एंड लर्न है बहुत छोटा, बड़ा होना चाहिए, विजिबिलिटी इसकी बड़ी हो। तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा बड़ा करूंगा। बड़ा करने के लिए इसके फॉन्ट साइज बढ़ा दूंगा, और ये फॉन्ट साइज ऐसे हील एंड लर्न, और फॉन्ट को भी मैं थोड़ा चेंज करूंगा, फॉन्ट का तरीका चेंज करूं, मुझे बताना कौन सा फिट रहेगा। जॉर्जिया किया मैंने, और इसको हील एंड लर्न कैप्स में करने की बजाय सर इसको अगर इटैलिक्स में करें तो हील एंड लर्न। एक्चुअली नाम, जो मुख्य नाम होता है ना, उसको इटैलिक्स में करना थोड़ा सा ऑड लगता है। नाम बहुत क्लैरिटी के साथ सामने बिल्कुल। चाहिए। हील एंड लर्न ये है एक, अच्छा लग रहा है वैसे तो ये बिल्कुल सर। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। ये अच्छा है। और ये आ गया वेलनेस।
और यहाँ हील एंड लर्न को मैं क्या करूँगा, क्योंकि आप मेडिकल में हैं तो मैं इसका कलर भी ग्रीन करूँगा। ये लीजिए, हाँ, जो मेरा लोगो का कलर है। हाँ, तो वो मैचिंग हो गया। और इसके साथ हाँ। इसको फॉन्ट को मैं थोड़ा बड़ा करूंगा ताकि मेरे, आप सबको ये देखना है कि मेरी कैच लाइन जो है ना मेरे नाम से आगे जाए ना पीछे रहे, वो उसको शेडो करे। तो अब ये मेरा साइज है 21 मेरा आगे जा रहा है। अब मैं इसको 20 करता हूँ। 20 किया तो ये मेरा परफेक्ट, अब वो दोनों मैच हो रहे हैं। शिंग हील एंड लर्न डॉक्टर अल्पेश रेयानीज वेलनेस। अब ये डॉक्टर अल्पेश रेयानीज वेलनेस, ये भी बहुत भारी फॉन्ट लग रहा है, तो मुझे ये लाइट फॉन्ट चाहिए। लाइट फॉन्ट किया तो मैंने इसका मुझे साइज बढ़ाना पड़ेगा। 22, 23, यस, अभी ये ठीक हुआ। ये लीजिए, डॉक्टर यानी को और नजदीक कर, ये लीजिए, ये बिल्कुल शेडो करेगा उसको। अब रहा आपका लोगो। लोगो आपका बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, तो मैं इस लोगो को थोड़ा बड़ा करता हूं और ये लोगो ताकि विजिबल हो। अब ये लोगो मेरा यहाँ विजिबल होगा। इन दोनों चीजों को मुझे वहां से सरकाना पड़ेगा, तो दोनों को सेलेक्ट करो, इजी सरका दो। ओके सर, ये मुझे नहीं हो रहा था आज। इनको पकड़ के सरका दो, बहुत सिंपल है। ठीक है जी। अब ये आप अपने लोगो को इसके साथ फिट कर दो। ये लीजिए, हील एंड लर्न, और ये आपका लोगो आ गया। और ऐसे करके ये हो गया आपका होम। तो एडिटर कैसे आए? हेलो सर कैसे एडिट पे कैसे आए? नहीं, एडिट के लिए यहाँ जब भी आप क्लिक करोगे ना, हाँ क्लिक करते ही वो क्या करेगा, एक तो उसकी बाउंड्री बना देगा आपके लिए। नहीं नहीं, ऊपर वाला एडिटर है ना ये, ऊपर ऊपर। हाँ, एडिटर जब आप, अगर आपने वेबसाइट एडीआई में बनाई हुई है ना, एडीआई का मतलब जो रेडीमेड फॉर्मेट था, जो हाँ फॉर्मेट जब हम सबसे पहले चूज किए थे तो दो चीजें पूछी थी उसने। हाँ, आप तो अभी उसको एडीआई से एडिटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एडीआई को आप ओपन करोगे तो राइट साइड में ना यहाँ एक बटन देगा, वर्टिकल बटन आपको। आप सर एग्जैक्टली यहाँ राइट साइड में जहाँ पब्लिश अच्छा, है ना, पब्लिश के नीचे हाँ हाँ हाँ, वर्टिकल बटन आएगा, उसमें एडिटर लिखा होगा। तो अगर अच्छा आप एडीआई उसको टिक करना है। एडीआई में एडिट करना है तो आप एज इट इज वहीं रहोगे, और अगर आपको एडिटर में जाना है तो उसको क्लिक कर देंगे बस। ओके सर, थैंक यू। अब ये हो गया, मैंने यहाँ इसको हील एंड लर्न कर दिया। इसके बाद अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले हेडर में ही काम कर रहे हैं हम। ये हेडर है जहाँ होम बुक ऑनलाइन शॉप मोर लिखा हुआ है, बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। तो ये छोटा मतलब मजा नहीं आ रहा देख के, तो इसको थोड़ा सा साइज मुझे बढ़ाना है। और ये बहुत दूर है वहाँ, मैं इसको थोड़ा नज़दीक लेके आता हूँ यहाँ, और इसे थोड़ा लंबा करता हूँ। इसमें मोर दिखाई दे रहा है, का मतलब है कई पेजेज छुप गए। मोर का मतलब है वहाँ जगह कम पड़ रही है और पेजेज ज़्यादा हैं। तो मैंने क्या किया, इस मोर को थोड़ा लंबा किया, यानी इस बॉक्स को लंबा करूँगा तो मुझे क्या है, वो सारे पेजेज वहाँ दिखाई दे जाएंगे। अब ये देखें, यहाँ एक से ज़्यादा पेजेज हैं। यहाँ आपका लोगो और नाम थोड़ा सिंक नहीं कर रहा, कुछ करना पड़ेगा। तो चलिए एनी हाउ अभी तो करते हैं, फिर सोचना। तो यहाँ बहुत सारे पेज, अभी भी मोर आ रहा है, देखो मोर का मतलब है अभी भी कुछ पेजेज बचे पड़े हैं जो वहां दिखने से बच गए हैं। तो मैं अब इसको मेन्यू को डिजाइन करूंगा। तो डिजाइन कैसे करेंगे, यहाँ मैनेज मेन्यू, नेविगेट, फिर तीसरी बटन है लेआउट, चौथी बटन है डिजाइन, पांचवी बटन है एनिमेशन, छठी बटन है स्ट्रेच एंड हेल्प। मैं डिजाइन पर जा रहा हूं। अब ये मेरे को डिजाइन बताएगा कौन से डिजाइन आपको चाहिए, इसके रेडीमेड डिजाइन है। तो मैं थोड़ा डार्क डिजाइन ले लेता हूँ।
ये हो गया। अगर मैं ऐसे बॉक्स लूं तो बॉक्स आ जाएगा, ऐसे लूं तो मेरे को ये ऐसे बैकग्राउंड देगा, और ये ऑप्शन ऐसे आ सकता है जिसमें बॉक्सेस बने होंगे। ये मेरे बटन्स बन सकते हैं। ये मेरा बहुत सारे आपके पास रेडीमेड ऑप्शंस हैं जिनमें से किसी को भी आप ले सकते हो। तो मैंने इसमें से एक ऑप्शन ले लिया, और अब ये ऑप्शन मेरे को आ गया, और मेरे लिए जगह कम पड़ेगी, यानी मेरे पास पेजेस बहुत हैं यहाँ, जो कि एक अच्छी बात अभी नहीं लग रही। अब पेजेस तो कम, क्योंकि वो एक्चुअली बाय मिस्टेक वो ऐड होते गए शायद। हाँ, वो मैं कम कर रहा हूँ सर। हाँ, बेसिक वो 5-6 पेज जो अपनी बात हुई थी उस हिसाब से करते हैं बेसिक, फिर वो बाद में ऐड करना है तो बात कर सकते हैं ना। हाँ, ये मैंने ये आपका ये हमारा हेडर हो गया। ठीक, अब मैं इसको प्रीव्यू देखता हूँ कैसा दिखाई देगा। प्रीव्यू देखा, ये लीजिए, अब आपका प्रीव्यू ऐसा दिखाई देगा होम पेज का। होम पे क्लिक करोगे तो ये ऐसे करके ये आ गया। यहाँ आपका लोगो आ गया। लोगो और नाम अभी भी थोड़ा मजा नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। तो लोगो चेंज करना है, जो एक्चुअली क्लिनिक के लिए जो लोगो था वही डाल के रखा है उसको। हाँ, बाद में फिर मैं पीएनजी फॉर्मेट में केवल उसका जो ऊपर का सिंबल है ना उतना ही ले लूंगा। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, आपके नाम को वहां ले जा रहा हूँ सर। हाँ, मुझे वहां बिल्कुल क्लिक नहीं कर रहा, क्योंकि लोगो शिंक नहीं हो रहा जिस तरीके से होना चाहिए। तो मैं हील एंड लर्न को वहां रखूंगा, और डॉक्टर अल्पेश को भी वहां रख रहा हूँ ये। और अब मैं आपके इस लोगो को, मेरे पास खाली जगह है वहां लगा रहा हूं ऐसे करके। अब मेरा ये जो होम पेज है, मुझे इसके लिए बहुत जगह मिल गई है। और अब इसको श्रिंक करने के लिए हील एंड लर्न का मुझे साइज बढ़ाना है, और 43 मेरा स्प्रेड हो जाए दिस वे। हील एंड लर्न इतना बड़ा हुआ, और फॉन्ट को थोड़ा नहीं आया मजा। यहाँ बहुत लॉजिकल चीज है, आपको ये भी देख। अब ये काम आप जिसको बनवाओगे वो आपके लिए इसको कर करके नहीं देख सकता, आप करके देख सकते हो कि क्या अच्छा लग रहा है। राइट। हील एंड लर्न के लिए कोई ऐसा फॉन्ट, चलिए मैं ये फॉन्ट लेता हूँ। और उसके साथ घंटों बैठने से अच्छा है कि हम खुद ही कर देना, क्योंकि अब बैठना तो है उसके पास में। आपको कोई चीज आज अच्छी नहीं लगी, आप कल चेंज कर लेना, आपका 2 मिनट का काम है। आपने किसी वेबसाइट देखी, बड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ, गए वैसा ही फॉन्ट सर्च किया और आपने उसको ढूंढ लिया। और कुछ लोग फॉन्ट बाय करते हैं, वो कहाँ से करते हैं फिर? ऑनलाइन सर, ऑनलाइन फॉन्ट मिलते। अगर ये तो इतना सारा फॉन्ट फ्री है तो और कौन सा बाय करेंगे फिर? जरूरत नहीं है, बहुत अवेलेबल है फ्री में, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप उसे परचेज करो, इनमें से कोई यूज कर लो। देखो, जिसको आपको सर्विस, वो आपको अच्छा लगना चाहिए, फॉन्ट का मतलब अच्छा लगे बस। तो अब मैं यहाँ सेटिस्फाइड हूँ आपके इस प्रोडक्ट से, यानी अब मेरे को यहाँ नाम और ये जो मेरे सामने जो पेजेस हैं वो थोड़े सिंक हुए, और ऊपर आपके ये मेरा महावीर हेल्थ ब्यूटी एंड वेलनेस भी आ गया। चाहो तो आप इसको यहाँ भी ले सकते हो। ये सेंटर में ले ले सर इसको। अभी ठीक है, वहीं लूँ वापस सेंटर में, सेंटर में। सेंटर में लो सर एक बार इसको। हाँ, एकदम वेब पे बस बिल्कुल सेंटर रहने दो सर इसको। बहुत बढ़िया। सेंटर, यस सर, बिल्कुल, बहुत अच्छा रहा सर। अब यहाँ ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इनके पेजेस डिजाइन करने हैं। मेन्यू, यस सर। मेन्यू एंड पेज में आप यहाँ साइड में साइट हाँ,
यहाँ बहुत सारे पेजेज हैं। हाँ हाँ मुझे क्या करना है, अब इनका सबसे पहला पेज होगा अबाउट मी, तो मैं इसको खींच यस सर होम के नीचे अबाउट मी, तो ओके। अच्छा इसको ऊपर उठा के ले आते हैं जाती है। के ड्रैग एंड ड्रॉप है, यही फायदा है यहाँ। बाकी दूसरी ओके ओके में इसको डिजाइन करना पड़ता था, कोड लिखना पड़ता था, यहाँ उस उठा के ले जाना पड़ता है, तो एडिट ओके ओके होता है। तो यहाँ अबाउट डॉक्टर अल्पेश, डॉक्टर अल्पेश लिख दिया। अब इसके बाद इनको क्या चाहिए, डॉक्टर अल्पेश का अबाउट अस हो गया, होम हो गया, सर्विस, सर्विसेज। तीसरा पेज सर्विसेज चाहिए, और चौथा बुक ऑनलाइन, वो आपका उसी में हो सकता है सर्विसेज में ही, तो बुक ऑनलाइन जहां सर्विस लिख रहे हो या तो वहीं से कर सकते हो, या बुक ऑनलाइन का अलग पेज रख सकते हो, कर सकते हो। तो ये शॉप वाला जो बटन है, ये पेज है, मैं इसको हाइड कर रहा हूं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, मैं अभी छुपा रहा हूं। जितने काम के पेज हैं उतने रखने हैं। प्लान अच्छा से सर एक यहाँ पे वर्ड आया, एक वर्ड आ रहा है सब पेज, थोड़ा वो बताएं सर। सर्विसेज, सब पेज आ रहा है, सब पेज। हाँ मैं बताऊं, सब पेज का मतलब है जब आप किसी पेज पर क्लिक करते हो ना, तो उसके नीचे एक मेन्यू आ जाता है, उसमें और भी पेजेज है। 2-3 ऑप्शन आ जाते हैं उसमें। हाँ, तो वो सब पेज है। अब मैं के नहीं है पेज को छुपा रहा हूँ, हाइड। ठीक है टेस्टिमोनियल आप जरूर रखो, क्योंकि आपको जहां जहां से मिला, यानी कुछ एप्रिशिएशन मिला है, तो वो यहाँ रख सकते हो। इंस्टाग्राम को मैंने हाइड किया, कॉन्टेक्ट अस आपका रहेगा, FAQ को हाइड करो, ब्लैंक पेज पड़ा है एक, हाइड करो, पेज के लिए लर्निंग के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा तुम्हें? लर्निंग के लिए वो सर्विसेज में आ जाएगा। हाँ, वो सर्विसेज में आप मेरे को, मैं एक एक पेज डिजाइन कर रहा हूँ, फिर आप मुझे जरूरत बताते चलना, तो मैं उसमें चलूंगा। ओके फॉरम, हाइड, मेंबर, हाइड। अब आपके पेजेस बच के देखिए, कुल मिला के आपके पास 4 पेज, 5। पेज बचे सर आपके। हाँ अब इन 5 पेज में मैं आपके मेन्यू का डिजाइन फिर चेंज करूंगा। अब ये आपका ये डिजाइन, ऊपर से डिजाइन, यस सर। हाँ छोटा होना चाहिए, ये बहुत बड़ा हो गया, मैं इसको छोटा करूंगा, और इसको खींच के आप इसका अलाइनमेंट यहां से कर दिया, बिल्कुल सर। ये हो गया। और ये आपके लिंक भी उठा के नीचे आ सकते हैं चाहो तो, इनको भी इसकी डायरेक्शन में, पर बाद में रखेंगे, क्योंकि अगर जरूरत पड़ी कोई पेज जोड़ने की, तो यहाँ आपको एक ब्लॉग भी जोड़ना पड़ेगा, तो आप ब्लॉग भी जोड़ सकते हो बाद में। ऐसे करके अब आपके पेज सेलेक्ट हो गए, 5 पेज है, तो ये वाला काम यहाँ तक हो गया। अब आपको होम पेज पे वापस चलना है, तो मैं वापस होम पेज, एक्सक्यूज मी सर, यहाँ जो अपन दे रहे हैं होम पेज दे रहे हैं, ये होम पेज एज यूजुअल है ना, जैसे अपन अदर पेज हमारे हैं, ये अलग है सर? नहीं, वही पेज है। होम पेज का मतलब है जब वेबसाइट सबसे पहले जाके खुलेगी, वो वाला पेज जिसपे फर्स्ट पेज मतलब ये कह सकते हैं। जिसपे आदमी लैंड होगा जाके। ओके सर ओके ठीक है। तो ये इनका लैंडिंग पेज है। अब इस लैंडिंग पेज में इनकी सबसे ऊपर सर्विसेज लिखी हुई है, और बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो मैं इनके इस पेज में सबसे पहले विजिट लगा हुआ है, ये सर्विस विजिट मैंने हटा दिया, और इसको मैं ऊपर लाता हूं, इस स्ट्राइप को। अब यह
वेलकम। यहाँ इमेज ला सकते हो, आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ। ओके, वेलकम डॉक्टर अल्पेश रयानीज वेलनेस। यहाँ आप कुछ भी XYZ लिख सकते हो सर। राइट। और अभी यहाँ से हटा रहा हूँ, ये मैंने इसको हटा दिया यहाँ से। यहाँ से इस इमेज को भी हटा दिया, सेंटर में सिर्फ इतना आ रहा है। और मैं इसको प्रीव्यू देखूं। लीजिए, ये आपका होम पेज बना। अच्छा लग रहा है सर, हाँ, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है वो। ब्यूटीफुल। हाँ, तो ये आपका, बाकी चीजें ये नीचे पड़ी हैं, इन्हें आप चाहो होम पेज से, मैं इसको इन्हें भी हटा रहा हूँ। और थीम चेंज कैसे करते हैं? हाँ, थीम चेंज हो जाए। यहाँ थीम चेंज करनी है आपको। हाँ सर। अच्छा, थीम चेंज करने के लिए फिर मुझे वापस वहीं जाना पड़ेगा। यहाँ से अब क्या करना है, मैं आपको चेंज करना बता दूं सबको, ताकि आप फिर बाद में। तो एक तरीका है, ये पेज है, इसके नीचे जो भी कंटेंट है, ये देखिए, यहाँ जिसको भी उड़ाना है सेलेक्ट करके उड़ा दो। ओके, जैसे ये स्ट्राइप पड़ी है, इसको मैं उड़ाना है, उड़ा दिया, तो खाली पेज बच गया मेरे पास, खाली ब्लैंक कैनवास। इसको उड़ाना है, उड़ा दो। ओके ओके, ठीक है। इसको उड़ाना है, उड़ा दो। यानी डिलीट बटन दबाना है ना सर? यस, डिलीट बटन दबाना है। ये उड़ा दो, ये उड़ा दो, ये उड़ा दो। आपको जो उड़ाना है उड़ाओ, चेंज करना है चेंज करो। ये मैंने सारा उड़ा दिया, ये पूरी स्ट्राइप गई। यहाँ से स्ट्राइप मतलब क्या है सर? स्ट्राइप मींस ये जो टेम्पलेट टाइप से स्ट्राइप वर्ड समझ नहीं आ रहा सर। का मतलब पूरा ब्लॉक। ओके, एक ब्लॉक में 2-3 चीजें हैं, वो सब गई। ठीक है। तो ये नीचे से ये जो कुछ लिखा था वो सब आधा मैंने उड़ा दिया यहाँ से। अब ये जो उड़ाई हुई जगह पे आपको कुछ और लेके आना है। जैसे मैं इस पेज को मैं पूरा हटा रहा हूँ यहाँ से मामला, ठीक है। और ये महावीर हेल्थ ब्यूटी वेलनेस प्राउडली क्रिएटेड विद बिक्स को हटा सकते हो। प्राउडली क्रिएटेड विद बिक्स की जरूरत नहीं है। बाय डॉक्टर अल्पेश लिख दो। ये है, ऊपर की चीजें मैंने यहाँ से हटाई, पेज को सिंपल बनाया। आपको अगर वापस ऐसे स्ट्राइप बनानी है तो बन सकती है क्या अपने से? अभी वहीं लेके जा रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, अभी मैं, ये आपने पूरा पहले कचरा कबाड़ा खाली कर दिया जो पड़ा था आपके प्लॉट में। अब आप फ्रेश प्लॉट मिल गया। और अब यहाँ आपको ऐड करना है। देखो ऐड क्या क्या कर सकते हो आप। तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, देखो राइट साइड में जो एक मेन्यू है ना, खड़े बटन है ये। सबसे पहले तो मेन्यू एंड पेजेज, यहाँ से कोई पेज जोड़ना है, डिलीट करना है, हाइड करना है, ऐड करना है। ऐड करना है तो नीचे से ऐड कर देंगे, और डिलीट करना है तो यहीं से राइट यहाँ से क्लिक करेंगे, सकते हो, होल्ड कर सकते हो, कुछ भी करें
आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ इसको किया, आप इसे शो कर सकते हो, हाइड कर सकते हो ये पेज। तो ये है पहली बटन का काम। इसके बाद दूसरी बटन है कि आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो आप इसके बैकग्राउंड में कोई इमेज लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से इमेज लगाई, तो ये यहाँ से बैकग्राउंड पर एक इमेज अप्लाई कर देगा। ये कहाँ से लेके आ गया इसको? अच्छा, होवर ले लिया उसने वहां से। बुक ऑनलाइन को हाइड, अभी हाइड हो गया। ठीक है, अब ये एक सर्विसेज पेज और रह गया। मैं सर्विसेज पेज को भी यहाँ से हाइड कर रहा हूँ। साइट मेन्यू, सर्विसेज पेज मैंने यहाँ से हाइड कर दिया। वो सर्विसेज का एक्चुअली पेज था। सर जी, ये जो सर्विसेज पेज में है ना, वो बुक नाउ करके था ना जी, वो, ये जो सर्विसेज पेज था ना अभी आपने बताया, उसमें वो सर्विसेज के नीचे बुक नाउ करके था ना वो बटन। एक मिनट, सर्विसेज को मैंने शो कर दिया। ये बुक ऑनलाइन है जो, नहीं, वो ये सर्विसेज में वो तीन ऐसे सर्विसेज आ रहे थे ना, और उसके नीचे एक बुक नाउ करके बटन आ रहा था। हाँ, वो आ जाएगा। ये बुक ऑनलाइन लेके आया मैं। हाँ आप यहाँ से ला सकते हैं। एक्चुअली जो थीम इन्होंने ली है वो हाँ एक पेज में पूरी वेबसाइट। हाँ, ये जो अभी आया है ना बुक नाउ, ये अभी जो आया था, ये देखो, ये बुक नाउ मैं वही आपको बता रहा हूँ। अब आप यहाँ बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तीसरी वाली बटन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। तो इस तीसरी बटन से वो भी यहाँ ऐड करना है। ऐड करने में आप सबसे पहले स्ट्राइप ऐड कर सकते हो। स्ट्राइप का मतलब है कोई ऐसा ब्लॉक जिसमें टेक्स्ट और इमेज दोनों लिख सके। ये देखिए, ये स्ट्राइप की एक ले सकते हो जिसपे आप कोई फोटो रखें, कोई टेक्स्ट रखें, कोई ब्लॉग रखें, कोई ब्लॉक रखें। ये सब रेडीमेड है। ये सब रेडीमेड है। इसमें सिर्फ आपको अपना टेक्स्ट बदलना है, आपको अपनी इमेज बदलनी है और ये काम करना शुरू कर देगा। जैसे मैं एक दिखाता हूं अभी इसमें से आपको। ये कोई भी एक ये ले लेते हैं। हेलो सर। यस प्लीज। देखिए ये वाला एडीआई व्यू में खुल रही है, आपकी एडिटर व्यू में कैसे खोलेंगे जी? ये मेरी जो अभी वेबसाइट खुली है, जो मैंने बनाई है अभी वेब पे, ये मेरी एडीआई में खुल रही है, आपकी एडिटर में खुली है। वो एडिटर ऑप्शन में कैसे खोलें? राइट साइड में पब्लिश के नीचे एडिटर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। पब्लिश के नीचे तो नहीं आ रहा है मेरे एडीआई में। पक्का आएगा, पक्का आएगा। मैं वापस दिखाऊंगा आपको, आएगा। सर ये बुक नाउ ऑप्शन है ना, बुक नाउ ऑप्शन, हाँ, इसमें मैंने वो जो इंस्टा मुझे सर लिंक डालने की कोशिश की, हाँ, तो खाली वो लिंक दिखाई, बुक नाउ खत्म हो गया। नहीं वो मैं करवाऊंगा आपको, तब होगा। अभी वो कनेक्ट करेगा। ओके। अभी हम होम पेज को पहले अच्छी तरह डिजाइन कर लें। मैंने ये स्ट्राइप हटा दी, तो ये स्ट्राइप आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। देखिए यहाँ से टेक्स्ट ऐड कर सकते हो आप। अगर कोई बड़ा हेडिंग ऐड करना है तो हेडिंग बड़े वाला लिया, छोटा करना है छोटा, नॉर्मल करना है नॉर्मल, पैराग्राफ टेक्स्ट करना है पैराग्राफ। अगर कोई इमेज ऐड करनी है, कोई इमेज ऐड करनी है यहाँ से, तो यहाँ से इमेज कहाँ से ऐड कर सकते हो आप? इमेज कलेक्शन, यानी इमेज कलेक्शन आपके पास है, यहाँ फ्री की इमेजेस पड़ी हैं, उन्हें ऐड कर सकते हो, कहीं से बाहर से ला सकते हो। अब ये कैसे? इमेज कलेक्शन, माई अपलोड्स माई अपलोड्स पे जाके आप क्या करेंगे, बाहर से कोई इमेज लानी है, मान लिया आपको अब अपनी फोटो रखनी है, तो माई अपलोड पे आप जाएंगे। ये आपको यहाँ बताएगा, यहाँ ये पड़ी है महावीर हेल्थ की एक इमेज जो ये लाए थे,
ये देखिए ये वाली। कोई और इमेज अगर आपको लानी है तो आप अपने कंप्यूटर से इसको अपलोड करो। मैं अपलोड कर रहा हूँ कोई भी XYZ। मेरे पास ये इमेज पड़ी है, मैंने ये डाल दी, या दूसरी हेल्थ रिलेटेड इमेज ये पड़ी है, ये डाल दी। ये देखिए ये इमेज है, इसको मैं एडिट कर सकता हूँ, यही क्रॉप कर सकता हूँ, छोटी कर सकता हूँ, बड़ी कर सकता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ, इसका वीडियो बना सकता हूँ, इसका बैकग्राउंड उड़ा सकता हूँ। यहाँ 4 ऑप्शन ये मुझे देता है, और करने के बाद फिर उसको एडिट करके मैं अपने यहाँ जहाँ चाहूँ वहाँ उसको रख सकता हूँ, वहाँ उसके इमेज के साइज को रिसाइज कर सकता हूँ। तो ऐसे करके आप यहाँ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं खूब सारे। तो ये हो गया। अब ये जो इन्होंने थीम ली थी वो थीम इन्होंने गड़बड़ ली, और थीम आपको करनी है चेंज। तो हम चलेंगे वापस थीम चेंज करने पर। इसका प्रीव्यू देखें, ये आपका बाकी चीजें हट गई हैं, तो सिर्फ पेज पे यही चीज रह गई है। देखिए ये पेज आपका ब्लैंक हो गया। अब इस पे आप चाहे जो डिजाइन कर सकते हैं। अबाउट अस पेज में भी अभी कुछ है नहीं, खाली पड़ा है। तो यहाँ अबाउट अस पेज में, क्योंकि अभी हमने उस पर काम ही नहीं किया, हम सिर्फ होम पेज पर काम कर रहे थे। सर्विसेज पेज ये है, बुक ऑनलाइन पेज में ठीक है सत्या। टेस्टिमोनियल पेज खाली पड़ा है अभी, और कॉन्टैक्टर्स पेज खाली पड़ा है। आपको थीम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, मैं इसको यही आपके कार्रवाई सेट करा देता हूँ। 1 मिनट, यहाँ हम सत्या 5 मिनट देना, बस 5 मिनट। होम पेज पर जाते हैं, आपको समझ में आ रहा है सबको। फिर मैं एडिटर पे गया, एडिटर पे जाने के बाद यहाँ मैंने जो कुछ फालतू था वो सब हटाया। यहाँ से वेलकम आ गया, ये आ गया। इसके बाद सारा पेज खाली है। बैकग्राउंड का कलर नहीं बदल सकते सर? बैकग्राउंड आप बदल सकते हैं सर, सिर्फ कलर डालना है। हाँ, जैसे ये बैकग्राउंड बदलना है आपको, तो यहाँ पे ये कोई भी इमेज लेके और यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर देंगे तो ये बदल देगा। ओके, ठीक है, यहाँ से इमेज ली तो इमेज बदल देगा, वीडियो लेना है तो वीडियो बदल देगा, ऊपर से इमेज लाएंगे तो इमेज बदल देगा। और यहाँ से सर अलग अलग पेजेस में अलग अलग बैकग्राउंड रख सकते हैं? श्योर रख सकते हैं आप। जैसे मैं इस पेज का बैकग्राउंड चेंज कर रहा हूँ, तो इस पेज पे मेरे पास ये कलर है, देखिए ये मैंने ब्लैक क्या है जी, हमें स्क्रीन पे ब्लैक स्क्वायर दिखता है। ब्लैक स्क्वायर ये आप बोल रहे हो ना, ये वाला आपका वो है, अभी हट जाएगा वो। ओके, हाँ हाँ, तो मैंने ये इसका देखिए चेंज किया बैकग्राउंड, कभी बैकग्राउंड चेंज। यानी हेडर का भी बैकग्राउंड अलग से बदल सकते हैं और नीचे वाले उसका भी अलग बदल सकते हैं। बिल्कुल अलग बदल सकते हैं। ये नीचे वाले का बैकग्राउंड अलग है, ऊपर वाले का बैकग्राउंड अलग है। ओके ओके, मैंने नीचे वाले स्ट्राइप का किया था, अभी आपको चेंज करना है तो मैं ये ली, अभी बैकग्राउंड चेंज हो गया। यहाँ से इसका क्या प्रीव्यू, ये लीजिए सर। यहाँ आपका अगर नीचे वाले सेक्शन को हटाना है तो आप उसे हटा सकते हो। ये ऐसे करके आपकी वेबसाइट दिखाई देगी। अब इसको वेबसाइट को देखना है तो आप इसको रिफ्रेश करके देखें। मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ यहाँ से। अगर मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ, पब्लिश करने के बाद वो वापस एडिटर में जाएगा कि एडिटर में ही रहेगा? नहीं, पब्लिश करने के बाद अब दुनिया में वो दिखाई देगी जो कुछ भी आपने चेंज कर दिया। अगर पब्लिश नहीं,
नहीं, वापस आने के बाद वो एडिटर में रहेगा कि वो इसमें जाएगा पब्लिश ADI में? पब्लिश होने के बाद वो सेव हो गया आपका परमानेंट। जब तक हाँ, एडिटर वापस हम आएंगे तो नहीं, वापस अभी तो एडिटर में ही रहेगा वो। अगर बिल्कुल बाहर चले जाओगे तो फिर एडिटर, अच्छा, ठीक है, ओके, वापस ADI में नहीं जाएगा ना अपने? हाँ वापस वहां जाएगा। अभी ये इसको वेबसाइट को आप देखोगे, वो चेंजेस आपको भी दिखाई देंगे। healandlearn.com, ये लीजिए आपको पेज है अभी। अब ऐसे ही इन पेज पे आप अलग अलग कैसे जाओगे इसको एडिट करने के लिए। यहां से अभी मैंने होम पेज पे कुछ काम किया। अब डॉक्टर अल्पेश के बारे में कुछ लिखना है, अबाउट डॉक्टर अल्पेश। तो यहाँ गए, ये पेज खोल देगा अबाउट डॉक्टर अल्पेश का। अब इस पेज पे आप एडिट करो, जो भी इमेज लगानी है, जो फोटो लगानी है, ठीक है, वो यहाँ लिख सकते हैं। रिपीट करना सर प्लीज इसको। ये लीजिए। सर एक बार इसको रिपीट करना सर प्लीज। कहाँ से? ये अबाउट अल्पेश में आ, एक बार स्टार्टिंग से सर। मैं इसको थोड़ी देर, मैं सत्या को मुझे एक लिंक देना है, क्लास शुरू करनी है, तो मैं आपको दूसरा लिंक दूं, दे दो। दूसरे से कनेक्ट हो जाए अगर सर टाइम। हाँ सर। सर वो भी उडेमी का क्लास ही है। अरे रोपन से मैं एक काम करता हूँ, हाँ, हाँ मैं अपना रिकरिंग लिंक डाल देता हूँ, आप एक क्लास कंटिन्यू करें। आप रिकरिंग आईडी पे डालोगे? नहीं, फिर यस सर, डॉक्टर अल्पेश को भी, हाँ आप वेट कर लो क्योंकि 2 लोग इसमें ऑनलाइन टीचिंग के हैं। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिनिश ही कर रहा हूँ, बस 5 पेज पे इनको काम करना है। और फिर अगर आप लोग आज, तो मैं कल फिर रिपीट कर लूँ इसे, मैं कल अवेलेबल हूँ। हाँ चलेगा सर। हाँ सर चलेगा। कल नहीं सर, कल नहीं चलेगा सर। एक काम करें, सुने आप, हाँ क्यों, कोई बात, मुझे सिर्फ ये एक्सरसाइज करानी है ताकि आप इसे बना सको। तो कल जितने लोग आ सकते हैं आ जाना। मैं डॉक्टर प्रवीण, मैं आपकी परसों करवा दूंगा आपकी वाली। ठीक है सर, ठीक है, डेफिनेटली। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके सर। जाके आपको अपना अलग अलग पेज पे ना डाटा रख लेना, मैं आपकी एक साइट लेके ना वहाँ पे। ठीक है सर, बिल्कुल। ओके। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। या कल सुबह आप एक बार एडीआई से एडिटर में चेंज करने का बता दीजिएगा। जी, एडीआई मोड से एडिटर मोड में चेंज करने का बता दीजिएगा एक बार। तो आप ऐसा करें, क्लास डिस्कनेक्ट होने के बाद मुझे फोन पे कनेक्ट कर लो, मैं आपको एडिटर पे एनीडेस्क पे लेके करा देता हूँ। ओके ओके। अभी खाली है सर। हाँ, अभी मैं फ्री हूँ, इसके बाद क्लास सत्या आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। ओके ओके ओके। थैंक यू जी। सर कल 6 बजे ही है ना? हाँ, कल मिल सकते, कल क्लास है और कल दिन में भी मैं अवेलेबल हूँ। ओके सर, ओके, थैंक यू।